तो देखिए पहली संख्या है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 31 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि पहली प्राकृतिक क्रमागत संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। प्रश्न कह रहा है कि इनका योगफल 31 है तो योगफल बराबर 31। पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 1 इसको जोड़ देंगे 31 आना चाहिए। हो जाएगा 2x इक्वल टू 31 माइनस 1। 31 में से एक गया 23। 2x बराबर 30 बटे 2 कर दीजिए क्योंकि x के बगल में 2 है, आ जाएगा 15। x बराबर 15। x पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या x प्लस 1 इक्वल टू 15 धन 1 बराबर 16। तो संख्याएं क्या हो गई? संख्याएं 15 तथा 16। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। इस तरह से संख्याएं 15 और 16 होंगी। लेकिन यदि हमें प्रतियोगी परीक्षा देना है तो मुझे लगाने का समय तो होगा नहीं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर होता है, ठीक है, एक का अंतर होता है। और योगफल कितना दिया है? योगफल दिया है, यही ध्यान करना है, योगफल बराबर 31। तो अगर हमें छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या निकालने के लिए योगफल माइनस 1 बटे 2, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल है तो बटे 2 करेंगे। और योगफल है 31, छोटी संख्या निकालना है तो कम कर दिया जाए। तो 31 में से एक गया 30 बटे 2 बराबर 15। इसी तरह से अगर बड़ी संख्या निकालना हो, कह दे कि क्रमागत संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योगफल में एक जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। अब हो गया 32 बटे 2 बराबर 16। इस तरह से योगफल में एक घटा करके 2 की भाग देने पर छोटी संख्या आती है और योगफल में ही एक जोड़ करके 2 से भाग देने पर बड़ी संख्या आ जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो क्रमागत है 49 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि पहली प्राकृतिक संख्या को हम x मान लें तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। नियम क्या कहता है? योगफल। योगफल क्या दिया है? दिया है कि इन संख्याओं का योगफल 49 है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है। x में x प्लस 1 को जोड़ लेंगे और आ जाएगा 49। x और x जोड़ने से 2x और 49 माइनस 1 प्लस 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस 1। 49 में से एक गया 48, इधर हो गया 2x। x के बगल में 2 है तो बटे 2 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया और 2 की भाग जब 48 में दिया जाएगा तो 24 बार आ जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 48 2 से भाग देने पर 24 बार आया तो x बराबर 24। x हो गया पहली संख्या। इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो मतलब 24 प्लस 1 बराबर 25। यह हो गया पहली संख्या और यह हो गया दूसरी संख्या। इस तरह से हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जरा शार्ट ट्रिक देखा जाए। इस सवाल का शार्ट ट्रिक क्या है?
शॉर्ट ट्रिक, ये परीक्षा उपयोगी है कंपटीशन के। तो योगफल क्या दिया है 49। हम निकालेंगे बड़ी संख्या बराबर योगफल +1/2। क्या हो जाएगा 49 + 1/2 मीन्स 50/2 बराबर 25। इसी प्रकार से जब छोटी संख्या निकालना हो, क्योंकि संख्याएं तो 2 होंगी, छोटी संख्या निकालना है तो छोटा कर दीजिए, इसी योगफल को छोटा कर दो, मतलब योगफल में से 1 माइनस कर दो। प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे /2। अब 49 - 1/2, और 49 में से 1 गया 48/2, तुरंत हो गया 24। इस तरह से बड़ी संख्या निकालने के लिए योगफल में +1 करके /2 कर दिया जाए, और छोटी संख्या निकालने के लिए योगफल में से -1 करके /2 कर दिया जाए, छोटी संख्या आ जाती है। और एक क्रमागत संख्याएं हैं, एक 24 है, एक 25 है। 24 25 जोड़ने से 49 आ जाएगा। और ये क्लासिकल विधि है जो क्लासरूम में लगवाया जाता है, यहां भी 24 और 25 जोड़ करके 49 आ जाएगा। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 50 है, संख्याएं ज्ञात करो। अब की बार सम संख्या है, सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, इसलिए पहली संख्या x होने पर दूसरी संख्या निकालने के लिए x + 2 लिखना होगा। तो प्रश्न कह रहा है योगफल कर दीजिए x + 2, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 50। x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और यह +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 50 में से 2 जाएगा 48। 2x बराबर 48, 2x के बटे 2 कर दीजिए, इधर 48 के बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 से 48 को भाग दिया तो 24, x बराबर 24। और ये पहली संख्या है, क्योंकि पहली सम संख्या x है, तो पहली संख्या आ गई x। पहली संख्या बराबर 24। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी सम संख्या पहली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी 26। अब जरा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको बिना हल किए शॉर्टकट लगा सकते हैं। संख्याओं का योगफल दिया है 50, तो एक संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी, तो हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर योग +2/2। क्योंकि जब बड़ी संख्या है तो बड़ा कर देना है, हमको प्लस कर देना है, और सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 होता है, इसलिए 2 जोड़ देना है। तो 50 धन 2/2 हो गया 52/2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। 52 में 2 से भाग दिया, आ गया 26। इस तरह से छोटी संख्या, अब हमको निकालना है छोटी सम संख्या। छोटी संख्या है तो मुझे छोटा करना है, यही जो योग दिया है इसी में से 2 कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए और /2। अब
50 माइनस 2/2, 50 में से 2 गया 48/2, 48 से 48 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24। इस तरह से बड़ी संख्या 26 और छोटी संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। जो यहां भी छोटी संख्या 24 है और बड़ी संख्या दूसरी संख्या 26 है। तो ये थिंकिंग पर है, केवल सोच कर लगा सकते हैं। 50 में 2 जोड़ा 52, 52 में 2 की भाग दिया 26, 50 में से 2 घटाया 48, 48 में 2 की भाग दिया 24। तो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, बिना पेपर और कॉपी के, बिना पेपर और कलम के। और इसको तो गणना करना पड़ेगा। फिलहाल जिसको जो आसान लगता होगा वह उस विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाने के लिए जगह तो होती नहीं है, लगाना भी नहीं होता है। सिर्फ दिमाग में अपने मन में थिंकिंग करके जल्दी से जल्दी आंसर देना होता है। इसलिए ये शॉर्टकट मेथड अधिक उपयोगी होता है। सम संख्या है तो योग में 2 का प्लस करके 2 की भाग दे दो, बड़ी संख्या आ गई। और योगफल में से 2 घटा करके अगर भाग दे दिया जाए 2 का तो छोटी संख्या आ गई। आइए अगले सवाल के माध्यम से और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 2 होगी। सिद्धांत के अनुसार योगफल क्या मिल रहा है, x + 2, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 102। अब x और x को जोड़ दिया 2x हो गया और 102, ये 2 को इधर माइनस कर दिया, आ गया सीधे सीधे 100। 2x बराबर 100 बटे 2 कर दो दोनों साइड में, x बराबर 100 में 2 से भाग देंगे तो 50। इसलिए पहली संख्या हो गई 50। दूसरी सम संख्या क्या होगी, दूसरी सम संख्या बराबर x + 2, x + 2 मीन्स हो गया 50 धन 2 बराबर 52। इस तरह से पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 52। अब जरा हम शॉर्टकट देखते हैं। अब एक नया विधि है, शॉर्टकट की नई विधि। ये नई विधि क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था +2 करना या -2 करना। अब हम न तो +2 करेंगे न तो -2 करेंगे। हाँ, बस यही है कि अंतर 2 होता है। अंतर कितना है, 2, तो हम अंतर 2 लाएंगे। दिए हुए संख्या में पहले हम देखते हैं बड़ी भिन्न। बड़ी संख्या बराबर योगफल बटे 2 + 1। अब योगफल क्या है, योगफल तो है 102, 102 बटे 2 करो और +1 कर दो। 102 में 2 से भाग दो, 2 5 10, 2 1 2 51, 51 धन 1 बराबर 52। बड़ी संख्या आ गई 52। देखिए दूसरी संख्या बड़ी संख्या थी 52। अब छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है तो छोटी कर देंगे, छोटी संख्या है तो घटा देंगे। इसका मतलब हो गया 102 बटे 2 -1। अब हो जाएगा 51 - 1 बराबर 50। क्या देखें, छोटी संख्या 50। इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया है कि योगफल में +2 करके बटे 2 करो बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए योगफल में से 2 घटा करके बटे 2 करो छोटी संख्या। इसमें क्या है, पहले न जोड़ना है न घटाना है, जितना जितना दिया है सीधे इसी योगफल का आधा कर दो
+1 कर दो तो बड़ी और -1 कर दो तो छोटी। अब सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 दोनों सवाल दोनों अलग अलग विधि से लग गए। एक में +2 करके बटे 2 करना है, अब एक में -2 करके बटे 2 करना है। अब इस सवाल में न तो प्लस करना है न तो माइनस करना है, यहां बटे करने के बाद प्लस करना है। तो ये एक नई विधि हो गई। सवाल नंबर 3 की अपेक्षा सवाल नंबर 4 में नई विधि लग गई है। यहां भी बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। जैसे कि यहाँ x है तो x+2 है, 2 का अंतर है। यहाँ 52 है, यहाँ 50 है, तो 52 में से 50 जाएगा, 2 का अंतर है। यहाँ लगाने पर भी 52 में से 50 गया तो 2 का अंतर है। इस तरह से सम संख्याओं में अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके बीच में 2 का अंतर होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए या तो योगफल में +2 करके बटे 2 करो या तो बटे 2 करने के बाद +1 करो। आइए सवाल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। अब सवाल नंबर 5 क्या है? यदि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 100 है, संख्याएं ज्ञात करो। यदि पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2 होगी। ध्यान रखिए, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है और 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है। इसलिए दूसरी संख्या निकालने के लिए +2 ही करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने की 2 शार्ट विधियां देखते हैं और जो आसान लगेगा उसको सीखेंगे। पहली विधि में है, सबसे पहले तो जानिएगा कि योगफल क्या है। योगफल है 100। इसमें हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 100 धन 2 बटे 2। यहां हो जाएगा 102 बटे 2, 2 5 10, 2 1 2, 51। और छोटी संख्या हो जाएगी योगफल -2 बटे 2। 100 में से 2 गया 98, 98 बटे 2 करेंगे, 2 चौक 8, 1 9 और 2 9 18। मतलब यहां हो गया छोटी संख्या 49, बड़ी संख्या 51। फिर जरा दूसरी विधि देखते हैं जिसमें हम +2 नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? दूसरी विधि में है बड़ी संख्या, इसमें भी बड़ी संख्या निकालना है। इसमें क्या करेंगे? हम लोग योगफल सीधे सीधे जो योगफल दिया है इसी का बटे 2 कर देंगे। योगफल का बटे 2 प्लस कितना? योगफल का बटे 2 +1। सम संख्या में भी हम प्रश्न नंबर 3 में ऐसे पढ़े हैं। 100 बटे 2 किया तो 50 धन 1 हो गया 51। देखिए 51 यहां भी आया है, बड़ी संख्या यहां भी आया है। अब छोटी संख्या 100 बटे 2 -1, 100 बटे 2 हो गया 50, -1 किया तो 49। यहां भी छोटी संख्या 49 आ गया। दोनों शार्ट ट्रिक है। योगफल में 2 प्लस करके बटे कर दो बड़ी संख्या, यहां बटे 2 करके +1 कर दो तब भी बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए -2 करके बटे 2 कर दो छोटी संख्या, यहां भी छोटी संख्या निकालने के लिए पहले बटे 2 कर दो -1। मतलब अगर जोड़ना नहीं है पहले तो केवल 1 प्लस और 1 माइनस करना है, और अगर पहले ही जोड़ करके बाद में भाग देना है तो +2 और -2 करना पड़ेगा। दोनों ही शार्ट ट्रिक हैं, दोनों ही कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना लॉन्ग गणना किए शॉर्टकट हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
तो यह एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 400 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली क्रमागत संख्या को x मान लें, दूसरी संख्या को x+2 मान लें। यहां हमें मानने की जरूरत नहीं है, हम इसको एकदम शॉर्ट कट मेथड से लगाएंगे, कोई संख्या नहीं मानेंगे। तो देखिए, शॉर्टकट और शॉर्टकट की दो विधियां। पहले में है बड़ी संख्या बराबर योग +2/2 हो गया 400 धन 2/2। अब 402 में जब 2 की भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 1 2, 201। दूसरा क्या हो जाएगा फिर इसी का, छोटी संख्या, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। अब इसी 400 में से 2 घटा करके /2 कर दो। छोटी संख्या है तो छोटा करना है, माइनस करना है, हो जाएगा 398/2। 400 में से 2 जाएगा 398/2, 2 की भाग दे दीजिए, 2 1 2, बचा 1, 2 9 18, 1 19, 8 18 और 2 9 18, 199। 199 और 201 को जोड़े तो 400 आ जाएगा और योगफल 400 दिया है। ये तो हो गया जब हम +2 और -2 करते हैं। अब एक विधि और इसकी है जो पिछले सवाल में पढ़े हैं। अब की बार पहले हम नहीं जोड़ेंगे, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग दे लेते हैं। पहले करते हैं योग बटे 2, उसके बाद +1। योग हो गया 400, योग दिया है 400/2 +1। 400 में 2 की भाग देंगे 200 हो जाएगा, +1 बराबर 201। इस विधि से भी बड़ी संख्या 201 आ गई। और छोटी संख्या निकालने के लिए 400/2 -1। 400 के बटे 2 किया तो 200, -1 सीधे आ गया 199। यहां भी हो गया छोटी संख्या 199। तो दोनों साइड में दो विधियां हैं, दोनों विधियों से एक ही आंसर आएगा। जिस विद्यार्थी को जो विधि अधिक आसान लगेगी वह उस विधि से सीखेगा और आसानी से अपनी परीक्षा को पास कर सकता है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बड़े बड़े सवाल को 1, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर अर्थात 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तो क्लासरूम टीचिंग में बच्चों की तरह मान लिया संख्या लिखिए, +2 करिए, जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, उसके बाद पहली संख्या आ जाएगी, फिर छोटी संख्या आ जाएगी, फिर बड़ी संख्या निकालिए, एक पेज का सवाल लगता है। तो इस तरह से संख्या पद्धति पर आधारित क्रमागत संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद इसी तरह के इंटरेस्टेड क्वेश्चन को अगले वीडियो में पेश किया जाएगा जो लीनियर इक्वेशन पर आधारित होगा।